Assalamualaikum everyone. My name is Muhammad Hussain Hamid, and today I will be presenting on the topic system software and visualization. So basically, first of all, I will start from device drivers. एक डिवाइस ड्राइवर्स होती क्या चीज़ है? डिवाइस ड्राइवर्स हमारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, तकरीबन हम इसे कह सकते हैं स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के दरमियान में ना एक कम्युनिकेशन का जरिया बन जाता है। ठीक है, जैसे कि एक ट्रांसलेटर होता है ना, दोस्तों के दरमियान में एक ट्रांसलेटर आ जाता है, इसी तरह डिवाइस और कंप्यूटर के दरमियान में डिवाइस ड्राइवर्स ट्रांसलेटर का काम करता है। अब जैसे हम अगर प्रिंटर को अपने इसके साथ कनेक्ट करते हैं लैपटॉप के साथ, तो हमारा प्रिंटर अगर उसके अंदर ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होंगे तो प्रिंटर हमारे पास प्रिंटर्स लिस्ट में शो नहीं होगा। लेकिन अगर प्रिंटर्स के ड्राइवर उसमें इंस्टॉल होंगे हमारे लैपटॉप में पहले से स्पेसिफिक प्रिंटर के, तो वो हमारे पास उसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा और हम उसे सीधे प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल का वो दे सकेंगे, कमांड के प्रिंट हो जाएगी या स्कैन अगर हमने प्रिंटर्स करना हो तो स्कैन हो जाएगा। उसके बाद एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये जो एग्जांपल गिवन है स्लाइड्स में कि एनएससी ड्राइवर्स अगर इंस्टॉल होंगे तब हमारे पास नेट चलेगा। एनएससी ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होंगे तो नेट हमारे पास चलता नहीं है। अब जैसे कि एनएससी का जिक्र हो गया, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि एनएससी क्या चीज़ है। बेसिकली एनएससी हमारे पास, एनएससी की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हमारे पास एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर को अलाउ करता है नेट कनेक्ट करने में। अब ये हमारे पास जो हमारे पास एनएससी होता है, ये मुख्तलिफ हमारे पास इसके मैक एड्रेस होते हैं। मैक एड्रेसेस इस तरह मुख्तलिफ होते हैं, जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, उसी तरह इसके मैक एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पास जो आजकल मॉडर्न एनएससीज आ रहे हैं वो हमारे पास सपोर्ट करते हैं दोनों को। जैसे कि काफ़ी लोग को करते हैं, लेकिन जो मेन हमारे पास आ जाते हैं वो है एथरनेट, जिसे हम वायर्ड नेट भी कहते हैं, और उसके बाद वायरलेस, जिसे हम वाईफाई कनेक्शन के नाम से जाते हैं। ये हमारे पास लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर पहले से इनबिल्ट होता है मदरबोर्ड के अंदर एनएससी सॉफ्टवेयर। समटाइम्स ये हो सकता है कि ये ना हो या ये करप्ट हो जाए, इसके ड्राइवर्स ना हो, यानी कि तो फिर हमारे पास क्या इश्यूज आएंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये ना हो या इसके ड्राइवर्स करप्ट हो जाए, तो हमारे पास पहले तो नेट इसमें कनेक्ट होगा ही नहीं हमारे पीसीज में या लैपटॉप में, वो नेट कनेक्ट नहीं करेगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसमें एथरनेट की केबल भी लगा देते हैं तब भी वो उसके साथ नेट नहीं चलेगा, और ना ही वो उसे रिकॉग्नाइज करेगा कि इसके साथ एथरनेट की केबल लगी हुई भी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे एनएससी के ड्राइवर्स मिसिंग होंगे। अब हम इसको यानी कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, यानी नेट अगर हमने वापस इस्तेमाल करना होगा तो हमें ये एनएससी के दोबारा से ड्राइवर्स री इंस्टॉल करने पड़ेंगे। फिर हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एक कह लें, वो हमारे पास आ जाते हैं नेटवर्क अडेप्टर्स। क्या चीज़ है? नेटवर्क अडेप्टर्स हमारे पास एक हार्डवेयर का पीस होते हैं। ये इनबिल्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, और ये हमारे पास सेपरेटली एडिट्स होते हैं और ये हमें बताते हैं कि हमारा यानी जो हमारा नेटवर्क है वो किस तरह के कनेक्शन के साथ कनेक्ट हो सकता है। अब जैसे इन माय केस, यानी जो मेरे इस लैपटॉप का केस है, मैंने साइड पे आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है कि यानी मेरा लैपटॉप क्या क्या सपोर्ट करता है। सबसे टॉप में हमारे पास आ रहा है कि वो वायरलेस नेटवर्क सपोर्ट कर रहा है, जो कि वायरलेस वाईफाई को मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मेरे इधर कहीं पे भी एथरनेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो लैपटॉप है स्पेसिफिक इस कंडीशन में एथरनेट को सपोर्ट नहीं करता। और जैसे और नेक्स्ट जो हमारी लाइन है कि हमारे पास मैक एड्रेस है, वो फिंगरप्रिंट की तरह वो मैक एड्रेस सर्विस का डिफरेंट होता है, और वो फिंगरप्रिंट की तरह होता है। जैसे हर किसी इंसान का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, उसी तरह मैक एड्रेस भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है कि विजुअलाइजेशन क्या है। विजुअलाइजेशन हमारे पास एक प्रोसेस है, creating a virtual version of something like a computer server, storage device or network instead of using the physical hardware directly। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि यानी कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर सर्वर कह लें, स्टोरेज डिवाइस कह लें, या कुछ भी कह लें, ये हमारे पास यूजिंग फिजिकल हार्डवेयर डायरेक्टली करता है। ठीक है, उसके बाद ये हमें फ़ायदा क्या देता है? दिस मेक्स कंप्यूटिंग मोर फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट एंड इजियर टू मैनेज। ये हमारे पास बेसिक विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास विजुअलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? ये इधर मैंने कुछ एडवांटेजेस मेंशन किए हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉस्ट सेविंग है, उसके बाद बेटर रिसोर्सेज आ जाते हैं इसमें, फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी आ जाता है, सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट आ जाता है, फिर एनर्जी एफिशिएंट आ जाता है, इम्प्रूव डिजास्टर रिकवरी आ जाता है। सबसे पहले जो हमारे पास कॉस्ट सेविंग आ जाता है, उसका मतलब ये है कि fewer physical servers are needed। इसमें हमारे पास जो सर्वर्स हैं वो कम उसमें यूज होते हैं। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब है सीपीयू एंड मेमोरीज आर यूज एफिशिएंटली। और फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, यानी इसका मतलब है कि हम इसमें क्रिएट भी कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स को आसानी से। फिर उसके बाद आ जाता है सिंप्लीफाइड मैनेजेबल, यानी ये है कि ईजियर है, यूज ईजी हो जाता है और मैनेज करना भी आसान होता है इससे। फिर उसके बाद हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है इम्प्रूव डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, वो क्या चीज़ है? यानी इसका मतलब है कि वर्चुअल मशीन्स को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी मशीन्स ख़राब हो जाए तो उसको हम इजीली एंड क्विकली रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमारा आ जाता है इसमें एनर्जी एफिशिएंसी।
यानी इसमें हमारे पास मशीन्स कम वो लेती हैं, कम पावर लेती हैं और हमें इसके लिए लेस कूलिंग रिक्वायर्ड होती है और इसमें हमारे पास एनर्जी सेव हो जाती है। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उसमें हमारे पास आ रहा है हार्डवेयर विजुअलाइजेशन सपोर्ट क्या होता है। जैसे कि हमारे पास इसकी बेसिक हम डेफिनेशन पढ़ें तो वो होती है हार्डवेयर विजुअलाइजेशन अलाउज योर सीपीयू टू रन वर्चुअल मशीन्स। अब अगर हम देखें जितने भी सीपीयूज आते हैं इंटेल के होते हैं या एएमडी के होते हैं वो हमारे पास हमें प्रोवाइड करते हैं स्पेशल फीचर्स फॉर विजुअलाइजेशन। जैसे कि इंटेल हमें करता है VTX और एएमडी हमें करता है AMD/V। ये हमारे पास होते हैं कि हमें रनिंग वर्चुअल मशीन्स को फास्टर और स्मूथर करने के लिए हमें ये प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हमने विजुअलाइजेशन चेक करनी हो किसी चीज़ की विजुअलाइजेशन अपने लैपटॉप में तो हम उसे किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमें टास्क मैनेजर ओपन करना होता है। टास्क मैनेजर आप किस तरह ओपन करते हैं। बेसिक कीज़ है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC को दबाएं, अगर इसके हम साथ दबाएं तो हमारे वो हमें वो एक इंटरफेस होता है जिसे परफॉर्मेंस कट वो हमारे पास इंटरफेस शो होगा जिसमें हम उसमें परफॉर्मेंस टैब में जाके फिर CPU में जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसमें विजुअलाइजेशन शो हो जाएगी नीचे। अब उसमें हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, इनेबल का या डिसेबल का। और कुछ कंप्यूटर्स में इस तरह होता है कि उसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होता, इसका मतलब है उनके वो विजुअलाइजेशन सपोर्ट नहीं करता सीपीयू जो भी इनेबल्ड अगर आ रहा है तो उसका ये मतलब है कि सीपीयू जो है वो सपोर्ट करता है विजुअलाइजेशन को और वो हमारे पास ऑन हुआ हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास उधर डिसेबल्ड आ रहा है इसका मतलब है कि सीपीयू सपोर्ट तो करता है लेकिन वो इनेबल नहीं हुआ, वो डिसेबल्ड हुआ है, लेकिन उसे आसानी से हम इनेबल कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने अपने लैपटॉप को शो किया हुआ है ये विजुअलाइजेशन क्या है। अब बेसिकली देख लें मेरे लैपटॉप में अगर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा ना इनेबल ना डिसेबल और इनेबल और डिसेबल कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है मेरा लैपटॉप उसे सपोर्ट ही नहीं करता। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।